हाइब्रिड बाइक लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल दोनों का तोड़ निकाल लिया। ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर का पोर्शन है। क्या ये सेम फोर्स रखेगा? क्योंकि आपने मोटर जो है इसकी फ्रंट टायर पे इंस्टॉल किया, जब हमने इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करना है तो वो कैसे होगा? गाड़ियों में हम जब देखते थे तो एक स्पेसिफिक स्पीड होती थी, तब तक वो बैटरी पे चलती थी, जैसे ही आप स्पीड ज़्यादा करते थे तो वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो क्या इसमें भी कोई ऐसा फंक्शन है? बैटरीज कई तरह की आ रही है, तो इसमें आप कौन सी बैटरी लगा रहे हैं? ट्राई बैटरी लगा रहे हैं, लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, कौन सी वाली बैटरी यूज़ की जाएगी? क्या जो लोग ऑलरेडी इंजन वाली बाइक चला रहे हैं वो सब कन्वर्ट करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के सामने हूँ आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। आज तक हाइब्रिड गाड़ियाँ तो आपने बहुत देखी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाइब्रिड बाइक। ये बाकी बाइक से किस तरह मुख्तलिफ है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये बाइक उन्होंने ही तैयार किया। तो सर क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर बाकी बाइक से? अच्छा, इस तरह है कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन जब आप एक एक्चुअल यूज़र से बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है या इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाता है, तो उसकी जो मेन कंसर्न था वो ये था कि आपने जब उसको इलेक्ट्रिक के साथ वो अपनी फैमिली के साथ या पैसेंजर्स के साथ जा रहा है तो रास्ते में चार्जिंग अगर ख़त्म हो गई है तो अब वो रुक गया है, अब उसका जर्नी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो हमने ये देखा कि अगर उस वक्त उसके पास पेट्रोल इंजन की ऑप्शन मौजूद होती तो वो अपना जर्नी मुकम्मल कर लेता। तो उस सूरत में इस प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों सोर्स ऑफ पावर अवेलेबल है। आप नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक मोड में रहेंगे जब जहाँ पे आपको चार्जिंग की सहूलत नहीं है या रात को लोड शेडिंग थी या कुछ मसला था आप चार्ज नहीं कर पाए, तो आप उस वक्त पेट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपके पेट्रोल का उस वक्त का एक्सपेंडिचर 200 रुपीज़ था फॉर इंस्टेंस, तो अब आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में जो आपने जर्नी का रिमेनिंग पोर्शन था वो आपने किया 10-20 में और आप जर्नी पे पहुंच गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने इस बाइक को लॉन्च करके लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल दोनों का तोड़ निकाल लिया। डेफिनेटली, क्योंकि ना हमें अब उनकी पेट्रोल का ख़तरा है और ना हमें अब चार्जिंग ख़त्म होने का खतरा। मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक भी आ रही थी, अब चूंकि इसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही मोड हैं, तो डिफरेंस क्या है? जी, इसमें इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर नॉर्मली यहाँ पे इंजन यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर, और ये रियर व्हील होती है और उसका ये पोर्शन हटा दिया जाता है और यहाँ पे जनरली बैटरीज लगा दी जाती है। हमने इससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखी, हमने इसकी इलेक्ट्रिक मोटर आगे कर दी। ये अभी आपको मैं चला के भी दिखा रहा हूँ। ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर का पोर्शन है और उसके बाद जो उसका नॉर्मल इंजन है वो वहीं पर है। अच्छा। और इसकी जो बैटरीज हैं वो हमने इंजन वाले पोर्शन को रिमूव चूँकि नहीं किया, तो हमने ये बैटरी बैंक और कंट्रोलर बैंक अलग से बना दी। तो इसके अंदर बैटरीज भी हैं और इसके अंदर एक डीसी कंट्रोलर भी है जो इस मोटर को चलाता है, और वो इसके अंदर पैकेज में आ गई और आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वहाँ चली गई। तो अब ये एक नॉर्मल बाइक से कन्वर्ट हो गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक, यानी इट हैज़ 2 पावर्स अवेलेबल इन द इंजन मोड, नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी और इलेक्ट्रिक इंजन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी आप चूंकि इसको इलेक्ट्रिक पे चला रहे थे, जब हमने इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करना है तो वो कैसे होगा? जी, उसमें ऐसे होगा कि ये आपके पास यहाँ बटन है, इफ़ यू कैन जूम इन, ये सिंपल एक चॉइस है, आपने यहाँ से चेंज किया तो ये पेट्रोल इंजन पे कन्वर्ट होगी और आपने इसी एक्सीलेटर से आपने उसको नॉर्मल बाइक की तरह चलाना शुरू कर। अगर हम बात करें जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियाँ तो आती थी, तो वो ये हाइब्रिड बाइक है, गाड़ियों में हम जब देखते थे तो एक स्पेसिफिक स्पीड होती थी, तब तक वो बैटरी पे चलती थी, जैसे ही आप स्पीड ज़्यादा करते थे तो वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो क्या इसमें भी कोई ऐसा फंक्शन है? जी, इसमें ये फंक्शन इसलिए नहीं रखा गया कि अगर हर बार ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी तो कंज्यूमर ये कहेगा कि सर मैंने तो इतना पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करना था। अच्छा। तो हमने वो ऑप्शन ख़त्म कर दिया। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मोड में रहेगी एज लॉन्ग एज यूज़र वांट्स इट, और जब उसे लगता है कि चार्जिंग एडिक्वेट नहीं रही तो वो उसकी चॉइस पे कन्वर्ट है। अच्छा सर, अगर हम बैटरीज़ की बात करें तो बैटरीज़ कई तरह की आ रही है, तो इसमें आप कौन सी बैटरी लगा रहे हैं? ट्राई बैटरी लगा रहे हैं, लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, कौन सी वाली बैटरी यूज़ की जाएगी? इसमें लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी क्वालिटी ऐसी है कि बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग में उसका लाइफ साइकिल का इशू नहीं है। तो हमने छोटी बैटरी रखी है, लाइट वेट है और उसकी लाइफ साइकिल्स भी ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल और जो सबसे अहम है वो ये कि ये आपने बाइक जो है ऑलरेडी जो पहले इंजन पे थी उसको कन्वर्ट किया, तो क्या जो लोग ऑलरेडी इंजन वाली बाइक चला रहे हैं वो सब कन्वर्ट करवा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ बाइक्स हैं। हम सारी बाइक्स को, हमारा विजन ये है कि उसको ये बना दें, सब बन जाएंगी। पाकिस्तान
کوئی بندہ بھی موٹر سائیکل والا اس فکر سے آزاد ہو جائے کہ اس کے پیٹرول ڈلوایا نہیں اس نے اور اس نے جاب پہ کیسے پہنچا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر بائکر جو ہے وہ اپنی بائک کو ہائبرڈ پہ کنورٹ کر سکتا ہے، تو دوسرا جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ خرچہ کتنا آئے گا؟ اس میں پہلے ہم نے 90,000 خرچہ رکھا. وہ ہمیں جب اسٹڈی کیا تو ہم نے کہا یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی مہنگے پارٹس تھے. پھر ہم نے پارٹس کے اوپر ورکنگ کی، کچھ اس کی میس پروڈکشن میں جا کے اس کی کاسٹ کم کی، تو اب ہم 29,000 کا بیسک پیکیج دے رہے ہیں جو کسی بھی موٹر سائیکل اونر کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ 15,000 ایک دفعہ دے دیں اور ریمیننگ اماؤنٹ 14,000 ایٹ دی ٹائم آف ڈلیوری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بائک کو کنورٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مطلب لیٹ سپوز کہ میں نے آج آپ کو بائک ڈلیور کی ہے فار چینجنگ ان ہائبرڈ، تو اس کو آپ کتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ ڈلیور کریں گے؟ 2 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم آپ کو واپس کر دیں گے. یہ چلے گی کتنی دیر؟ یہ کم از کم 5 سال تک کوئی پرابلم نہیں دے سکتی اف دی یوزر از سینسیبل، اگر وہ اچھے طریقے سے استعمال. جب آپ بیٹری انسٹال کر کے دیں گے تو آپ ساتھ وارنٹی بھی دیں گے؟ ہم سال وارنٹی بھی دیں گے. کتنی دیر کی؟ ہم بیٹریز کی وارنٹی جو ہے وہ سال سے 2 سال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیتھیم آئن کے کیس میں ہم 2 سال دے رہے ہیں، 3 سال بھی دے سکتے ہیں. کیا یہ سیم فورس رکھے گا؟ کیونکہ آپ نے موٹر جو ہے اس کی فرنٹ ٹائر پہ انسٹال کیا. ہم نے اس کو کئی مہینوں سے چلایا ہے، کوئی پرابلم ایسی نہیں آئی کہ فرنٹ موٹر رکھنے سے کوئی ایشو آیا ہو، بلکہ اس کا ایک فائدہ بھی سامنے آیا. وہ یہ ہے کہ اس کی 1 ویلنگ نہیں ہو سکتی. اچھا. تو اٹ از سیفر. تو یہ تو جو طالب علم ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑی خوشی خوشی کروائیں گے تاکہ ان کے بچے سیف رہیں ان کے. تو ناظرین، یہ ہے وہ ہائبرڈ بائک جس کے بعد نہ تو آپ کو ہوگی پیٹرول کی ٹینشن، نہ ہی لوڈ شیڈنگ کی ٹینشن، کیونکہ اس میں دونوں موڈ ہیں. آپ کے پاس اگر لائٹ نہیں ہے، چارج نہیں کر سکتے، تو آپ پیٹرول پہ چلا سکتے ہیں، اور اگر پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے تو آپ اس کو ہائبرڈ موڈ پہ کر کے الیکٹریسٹی کنزیوم کر کے آپ اس کو الیکٹرک موڈ پہ چلا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.